हिंदू मुस्लिमांमध्ये द्वेष पसरवण्याचा हैदराबादवाल्यांचा अजेंडा असल्याचा आरोप करत दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पराभूत करण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रात पुरोगामी मुख्यमंत्री करण्यासाठी काँग्रेसचे हात बळकट करा. काँग्रेसचे उमेदवार चेतन नरोटे यांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करा असे आवाहन काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक ख्वाजा बिलाल हैदराबाद यांनी सोलापुरात केले. विधानसभा निवडणुकीतील सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघातील महाविकास आघाडी अंतर्गत काँग्रेसचे उमेदवार चेतन नरोटे यांच्या प्रचारार्थ सुतमिल जवळील समाधान नगर आणि बेगमपेठ येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी विचारमंचावर काँग्रेसचे उमेदवार चेतन नरोटे, माजी नगरसेवक रियाज हुंडेकरी, कोमार सय्यद, मोहसिन पिरजादे, धोंडप्पा तोरणगी, एजाज बागवान यांच्यासह मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक ख्वाजा बिलाल यांनी एमआयएम पक्षाचे नाव न घेता आपल्या भाषणात जोरदार टीका केली. हिंदू मुस्लिमांमध्ये द्वेष निर्माण केला जातो, त्या लोकांचा उद्देश निवडणूक जिंकणे हा नाही. सोलापुरात त्यांनी 4दा निवडणूक लढवली, मात्र प्रत्येक वेळा निवडणुकीत त्यांच्या मतांचा आलेख खाली येत आहे. भाजपला रोखण्यासाठी सोलापूर शहर मध्ये आले असल्याचे ते सांगतात, मात्र तसे वास्तवात नाही. वास्तविक पाहता हैदराबाद येथील एमआयएमचे मुख्य कार्यालय परिसरातील दारुसलाम विधानसभा मतदारसंघाचा आमदार भाजपचा आहे. त्यांना भाजपच्या उमेदवाराला तिथे रोखता आले नाही. इथे सोलापूर शहर मध्यमधून भाजपला पराभूत करण्यासाठी लढत असल्याचा कांगावा ते करत आहेत. भाजपचे हे एजंट काँग्रेसला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेव्हा सुजाण मतदारांनी महाराष्ट्रात पुरोगामी मुख्यमंत्री करण्यासाठी या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे हात बळकट करावेत. दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना पराभूत करण्यासाठी सोलापुरात शहर मध्य मतदारसंघातील काँग्रेसचे धडाडीचे उमेदवार चेतन नरोटे यांना विजयी करावे असे आवाहन केले. तुम्ही हिंदू मुस्लिम बांधवांमध्ये कितीही भांडणे लावा, आम्ही मात्र मुस्लिम बांधव हिंदू बांधवांना विजयी करण्यासाठी खंबीर साथ देणार असल्याचे जोरदार उत्तर संबंधितांना या निवडणुकीत द्यावे असे आवाहन निरीक्षक ख्वाजा बिलाल यांनी केले. यावेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. जब सोलापुर में मैं पहली बार आया चेतन भाऊ के लिए, मैं कई मुसलमानों से मिला और कई हिंदू भाइयों से मिला. मैं उनसे पूछा कि भाई चेतन भाऊ ये आदमी कैसे है, तो उन्होंने कहा कि आप इन आदमी को ये समझिए कि ये मुसलमानों के जितने हैं हिंदुओं के भी उतने हैं, और जितने हिंदुओं के हैं उतने मुसलमान हैं. ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई. आज हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो हिंदुस्तान, जो हमारा एक गुलदस्ता कहलाया जाता, वहां पर आज अगर देखा जाए तो नफरतें एक आला उरूज पर है. नफरतें दोनों तरफ से. एक बड़ी बीजेपी है जो दिल्ली से आपके सोलापुर में लड़ रही है, और एक छोटी बीजेपी है जो हैदराबाद से यहां पे लड़ रही है. हैदराबाद से जो लोग आए हैं, इनका मकसद जीतना नहीं है. ये उनका सोलापुर में चौथा इलेक्शन है. चौथा इलेक्शन सोलापुर में उनका है. पहला इलेक्शन 2014 में लड़े, दूसरा इलेक्शन 2015 का कॉर्पोरेशन इलेक्शन था, तीसरा इलेक्शन 2019 में रहा, यह चौथा इलेक्शन है. हर बार का इनका ग्राफ देखते जाइए, हर बार का ग्राफ इनका कम होते जा रहा. और ये लोग आते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत के एजेंडे को लेकर आपके हमारे बीच में आते हैं. यहां सोलापुर में आके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये लोग सोलापुर आए हैं, सोलापुर सेंट्रल आए हैं. आप जानते हैं हैदराबाद के अंदर जहां पर ये एमआईएम का हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस दारुसलाम क्षेत्र में आता है. दारुसलाम गोशा महल विधानसभा का है. गोशा महल का आमदार खासदार, एमपी खासदार है ना, गोशा महल का खासदार असदुद्दीन अवैसी है. वहां पर भाजपा का एमएलए है. वो कभी भाजपा के एमएलए को रुकाने की कोशिश नहीं करे, लेकिन हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर यहां आके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का दावा करते हैं. अगर वो कहीं मिले आपसे, चाहे एमआईएम का कोई भी वर्कर हो या लीडर हो, अगर आपसे मुलाकात हो तो उनसे यह सवाल करना कि आप सोलापुर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ये हमको जवाब दीजिए कि आप हैदराबाद में जहां पर दारुसलाम है, वहां पर बीजेपी का एमएलए को हराने का आप क्यों कोशिश नहीं करते? आप जान के हैरत करेंगे
यहां पर आकर कहते हैं वहां पर भाजपा के खिलाफ वो एमएलए कैंडिडेट तक नहीं डालते, लेकिन चेतन भाऊ जैसा एक इतना प्यारा आदमी जो 30 साल से आपके पास कॉर्पोरेटर की हैसियत से काम करके आपकी खिदमत करके आया है, लेकिन उसको हराने के लिए ये एमआईएम के और बीजेपी के एजेंट्स इनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शोलापुर वालों, मेरी इज्जतदार माओ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुमको इस बात की गवाही देना है कि इस मर्तबा जो इलेक्शन में आप वोट डालेंगे, आप एक एमएलए जिताने के लिए वोट नहीं डालेंगे, बल्कि आपका वोट इस बात का फैसला करेगा कि महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर किस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठे, क्या फिरका परस्ती को बढ़ाने वाले बैठे या फिर सेकुलरिज्म को जिंदा रखने वाले को आप आगे बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बात कह दूं कि ये बात जरूरी है, महाराष्ट्र का इलेक्शन इस बात की गवाही देगा कि आप 2029 में कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं दिल्ली में, तो उसकी शुरुआत आपको महाराष्ट्र से करनी पड़ेगी, उसकी शुरुआत आपको शोलापुर से करनी पड़ेगी। तभी जाके आपको ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, आपके पास जो आज उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार, ये कैंडिडेट चेतन भाऊ किसी का कैंडिडेट नहीं है। चेतन भाऊ राहुल गांधी का कैंडिडेट है। चेतन भाऊ सुशील कुमार शिंदे का कैंडिडेट है। चेतन भाऊ परिणीति ताई का कैंडिडेट है। इस कैंडिडेट को कामयाब करिए ताकि आपको इस बात की गवाही दे कि आप महाराष्ट्र के असेंबली में ये चाहते हैं कि वहां पर एक सेकुलर जहन रखने वाले का चीफ मिनिस्टर बैठे। तो इसलिए 20 तारीख के दिन आप पूरों को अपने घरों से निकलना होगा और हाथ के पंजे पर अपना वोट डालना होगा। 2 नंबर के निशान पर चेतन भाऊ का निशान होगा, उस निशान पर आप अपना वोट डालिए और जवाब दीजिए कि तुम हिंदू और मुसलमानों में लड़ाते रहो, हम मुसलमान हिंदू भाई को जिता के भी जाएगा और हिंदू भाई मुसलमान के लिए साथ देगा। इस बात की गवाही के लिए आप लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, चेतन भाऊ का साथ दीजिए, सुशील कुमार शिंदे साहेब का साथ दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।